हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। मतलब कि शादी से पहले फिजिकल रिलेशनशिप बनाना सही है या गलत है। इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो हमारा जो पार्टनर होता है वो हमसे ये कहता है कि चलो हम टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, चलो कहीं मिलते हैं, कहीं अकेले में प्राइवेट स्पेस में एक दूसरे को समझते हैं। और उस टाइम वो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए वो अप्रोच करता है और उस टाइम आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, लड़का हो या लड़की हो, आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या ये करना सही है या गलत है। पार्टनर हालांकि आपसे वादे तो बहुत लंबे लंबे कर रहा है, आपको ख्वाब तो दिखा रहा है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, हम लोग लॉन्ग रन के लिए बने हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो हमें इसके लिए एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। और उस प्राइवेट मोमेंट में इंसान कमज़ोर होता है और इस तरह की चीज़ों को कर जाता है। ये तो वक्त बताएगा कि पता नहीं वो आपसे शादी करेगा भी कि नहीं करेगा आपका पार्टनर, बट उस टाइम पे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो। तो चलो इस चीज़ को हम थोड़ा सा विस्तार के रूप में समझते हैं कि हाँ ये चीज़ करना कितना सही है और कितना गलत है। दोस्तों, रिलेशनशिप में सबसे एंड का पार्ट होता है फिजिकल रिलेशनशिप, और इस चीज़ को आप सबसे पहले अगर किसी को सर्व कर दो तो लाइफ में ना आपको वो वैल्यू मिलने वाली है, ना आपको वो इज्जत मिलने वाली है जो आप डिज़र्व करते हो। आप सोचो कि अगर आप खाना खाने बैठे हो, आप किसी होटल में गए खाना खाने, और सबसे पहले हमारे लिए आता है स्टार्टर, फिर मेन कोर्स, फिर डेजर्ट आता है। तो आप सोचो कि अगर सबसे एंड का पार्ट जो डेजर्ट होता है, अगर वो आपको सबसे पहले सर्व कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि एंड का पार्ट जब हम खाते हैं तो लगता है कि अब इनफ हो गया, अब हम कंप्लीट मील हमने ले लिया। जब हम एंड वाला खा लेंगे तो हमारे खाने की इच्छा ही उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगी। सेम वही चीज़ रिलेशनशिप में होता है कि जो चीज़ हमें एंड में मिलना चाहिए, क्योंकि आप खुद से सोचो कि फिजिकल रिलेशन के बाद कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है? तो वो चीज़ जब हम स्टार्टिंग में ही अपने पार्टनर को दे देंगे तो फिर वो हमारी क्या ही इज्जत करेगा। आप खुद से इस चीज़ को सोचना, ऑब्जर्व करना इस चीज़ को अपने लाइफ में, अगर आपने कभी ऐसा किया है तो, कि जब हम किसी के सामने अपनी इज्जत को दे देते हैं, ठीक है, तो कई बार हमारा पार्टनर ये भी सोचने लगता है कि अगर इसने हमारे साथ ऐसा किया है, अगर आप फीमेल हो तो आपका मेल पार्टनर ये सोचेगा कि हो सकता है कि ये इतना इजी वे में ये मेरे सामने ओपन अप हो गई, तो हो सकता है कि ये और भी लड़कों के साथ इसने ये चीज़ किया होगा, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो और आपका मेल पार्टनर है तो आप ये सोच सकती हो कि हाँ इसने कितनी लड़कियों के साथ ये चीज़ें की होंगी, और उस सोच के साथ इज्जत, वो जो एक रिगार्ड्स मन में होता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। बहुत कम ऐसा पार्टनर होता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकल रिलेशनशिप के बाद भी आपको वैल्यू देते हैं। लेकिन हम एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं कि आपका पार्टनर अगर ये आपको प्यार करता है, कह रहा है कि हाँ हम शादी करेंगे, तो ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम शादी के बाद ही ये करेंगे। एंड वाला चीज़ जो हमारे रिलेशनशिप के एंड में जो चीज़ होना चाहिए वो पहले क्यों हो जाए? इतनी क्या बेसब्री है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें एक दूसरे को समझना है, हमें एक दूसरे को प्यार करना है, टाइम स्पेंड करना है, एक दूसरे को समझना है, वक्त बिताना है, क्योंकि जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारे ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज़ भी तो आ जाती हैं शादी के बाद। तो एक ही चीज़ तो है फिजिकल रिलेशनशिप जो हम शादी के लिए बचा के रखते हैं, तो इसकी क्या बेचैनी है? उसके पहले, शादी से पहले हमें जो चीज़ें अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ज़रूरी है, हम उस पर फोकस करें। और अगर आपका पार्टनर बार बार इसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहा है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही हो, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है क्या,
मतलब कि वो जब भी आपसे मिलता है, जब भी आपसे बातें करता है, इसी चीज़ पे अगर आपको फोर्स कर रहा है, तो मतलब कि समझ जाओ कि आप उसको आपसे बस यही चीज़ चाहिए, उसको और किसी चीज़ की नीड नहीं है, उसको बस आपसे यही चीज़ चाहिए। और अगर इसकी आपका पार्टनर इसके अलावा भी और सारी चीज़ें चाहता है और रेयर में कभी इन चीज़ों के बारे में बातें करता है, तो ठीक है, चलो ये नेचुरल है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उसका फोकस सिर्फ यही है, तो इतने तो समझदार आप हो ही कि ये चीज़ें आप समझ जाओ कि हाँ, आपका पार्टनर क्या चाहता है आपसे और आगे वो फ्यूचर में क्या ही करने वाला है। वक्त से पहले अगर हमें कोई चीज़ मिलती है ना दोस्तों, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी कद्र वो नहीं होती जो होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सोचो कि जब हमारी शादी होती है तो हमें कितनी क्यूरियोसिटी होती है कि हम मिलेंगे, हमारी सुहागरात होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें। तो इस चीज़ पे के लिए हम अंदर से कितने एक्साइटेड होते हैं। लेकिन अगर हम शादी से पहले ही हमने ये चीज़ें कर ली, तो फिर हमारे लाइफ का वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगा, शादी में कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं रह जाएगा। तो आप अगर समझदार हो, अगर आप समझदार बनना चाहते हो, तो आप अपने पार्टनर को समझाओ, खुद को भी समझाओ, खुद को भी कंट्रोल करो, अपने पार्टनर को भी समझाओ, उसको भी बोलो कि थोड़ा कंट्रोल करो। वक्त आएगा तो जब हमें शादी करनी ही है, तो शादी के बाद हम ये क्यों नहीं कर सकते, अभी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो टीनेजर बच्चे होते हैं वो इस तरह की गलती कर जाते हैं, वो फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं और आने के बाद वो इमोशनली भी वो अपने पार्टनर के साथ काफ़ी कनेक्ट हो जाते हैं। और फिजिकल रिलेशनशिप में आने के बाद तो उनके साथ बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, प्रेगनेंसी वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उनको बहुत कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है, फिजिकली भी, मेंटली भी। और इस तरह से उनका, कई लड़कियों का तो पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाता है इन सब चीज़ों के चक्कर में। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, वक्त आएगा तो सारी चीज़ें वक्त पे ही अच्छी लगती हैं, ना वक्त के बाद, ना वक्त के पहले। कई लोग कहते हैं कि वर्जिनिटी मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैटर करता है। जब आपका पार्टनर, आपको ये पता चलता है कि वो किसी और के साथ सो के आया है, किसी और के साथ रिलेशन बना के आया है, तो कहीं ना कहीं आप उसके बारे में दिस दैट आप सोचने लगते हो। आपको भी लगता है कि ये किसी और के साथ सो के आया है ना। तो आपके दिमाग में भी ये चीज़ें चलने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे फैमिली वाले ऐसा बोलते हैं, सोसाइटी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी ऐसा सोचते हैं, हम भी ऐसा बोलते हैं। तो क्यों जो चीज़ हमें एंड में देनी है वो हम पहले दे के अपने लाइफ को इतनी मुश्किल में क्यों डालना है। मैंने इस चीज़ पे एक ऐसा वाकया देखा है कि मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एक लड़की थी क्या है, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन बार बार उसके साथ रिलेशनशिप में रही, वो उसको अपना हस्बैंड समझती थी। वो लड़का भी कहता था कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे मैं शादी करूँगा। यहाँ तक कि उस लड़के की जो सैलरी मिलती थी, उस सैलरी का कुछ हिस्सा भी वो उस लड़की को देता था कि मैं तुमको एज ए वाइफ देखता हूँ और इन फ्यूचर मैं तुमसे ही शादी करूँगा। पर वो लड़का सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, आप इस तरह से कह सकते हो कि किसी कॉल गर्ल को पैसा ना देके वो एक ढोंग करके कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और वो उसके साथ रिलेशन बनाता रहा और उसके मुंह पे थोड़े बहुत पैसे फेंकता रहा, थोड़े बहुत इमोशन फेंकता रहा, थोड़ी बहुत झूठी बातें फेंकता रहा और उस लड़की को यूज़ करता रहा। और जब वक्त आया तो उस लड़की को लात मार के अपने लाइफ में वो आगे बढ़ गया। उस लड़की से आज वो बात भी करना पसंद नहीं करता है क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो गई। जब आप अपने पार्टनर को अपना तन दे देते हो, आप उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हो, फिर आपके पास क्या ही बचता है देने के लिए। आप बताओ क्या बचता है? उसके बाद कुछ है? एंड का पार्ट तो आपने स्टार्टिंग में दे दिया, अब तो वो किस लिए आपके आगे पीछे घूमेगा? वो किस लिए आप में क्या आकर्षण उसको क्या होगा?
उसने तो आपके साथ बार बार रिलेशन बना लिया, सारी चीज़ें हो गई। तो इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है कि जो एंड का पार्ट है वो एंड के लिए रहने दो, स्टार्टिंग में जो हमें करना है वो वही करना चाहिए। देखो, जब हम किसी से फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं किसी के साथ, तो हम उसके साथ सिर्फ फिजिकल नहीं होते हैं, हम इमोशनली भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो क्या ज़रूरत है कि जो चीज़ एंड का है हम पहले करके, मान लिया कि आपको आने वाले टाइम में उसने चीट कर दिया, तो फिर आप इमोशनली वीक हो जाओगे, बहुत तरह के प्रॉब्लम से आप गुजरना शुरू कर दोगे। तो इस चीज़ों को क्यों करना, अपनी वैल्यू को क्यों डाउन करना? जो अब सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो आपके पार्टनर में के मन में आपके लिए आकर्षण के लिए क्या बचेगा? क्यों आपके आगे पीछे घूमेगा? आप बताओ मुझे, वो क्यों आपके तरफ आकर्षित होगा? जब तक आपने ये चीज़ें उसको नहीं दी हैं तो वो आकर्षित हो रहा है आपके तरफ, लेकिन जब ये इन चीज़ों को आप दे दोगे तो उसके बाद आप क्या ही उसको सर्व करोगे? आप बताओ, कुछ रह जाएगा आपके पास? अब तो ये चीज़ आपको सोचना है कि आप अपनी इज्जत को कितना बचा के रखते हो। देखो, जब हम किसी के सामने अपने इज्जत को देते हैं, जब हम किसी के साथ फिजिकल होते हैं, तो आप मानो या ना मानो, हम अपनी इज्जत को उसके हवाले तो कर ही देते हैं। क्योंकि एक इंसान के पास सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? रुपया पैसा नहीं, सबसे बड़ी संपत्ति उसकी इज्जत होती है। और हम अपने जीवन की सबसे गाढ़ी कमाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे कीमती संपत्ति, अपनी इज्जत, हम उसको प्लेट में सजा के देते हैं कि ये लो, ये मेरी इज्जत है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें गहराई से सोचने की ज़रूरत है और हमें सोच समझ के ही इन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। मैं कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं डाल रही हूँ, आपका अपना सोच है, आप हर कोई इंडिविजुअल है, अपना सोच अलग है हर किसी का। आप कह सकते हो कि नहीं जी, हमारा पार्टनर तो ऐसा नहीं है, हमारा प्यार तो बिल्कुल सच्चा है, हम तो ऐसा करेंगे नहीं, हमारा पार्टनर। ठीक है, मैंने एक्सेप्शनल कहा, कुछ लोग हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, बट हम तो ये नहीं जान रहे हैं, किसी के माथे पे लिखा तो नहीं है कि ये अच्छा ही है या फिर ये बुरा ही है। तो फिर रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है? जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं उन चीज़ों में रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है? तो हर काम वक्त पे हो और सब चीज़ का एक डेट निश्चित होता है, उस डेट पे अगर वो काम हो ना तो हमारी भी वैल्यू बनी रहती है, परिवार के नज़र में, समाज के नज़र में, और अपने उस पार्टनर की नज़र में भी बनी रहती है। आप सोचो कि आपका पार्टनर आपको बार बार फोर्स कर रहा है फिजिकल होने के लिए और आप नहीं हो रहे हो, आप उसको प्यार से मना रहे हो, कह रहे हो, आप उस पर गुस्सा भी हो रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि नहीं ये चीज़ें हम शादी के बाद करेंगे, और आप उसको हर चीज़ देते हो सिवाय फिजिकल होने के, और ये चीज़ें आप शादी के बाद देते हो। सोचो कि उसके मन में आपके लिए कितना रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, वो आपके लिए कितनी अच्छी बातें सोचेगा। तो मैं फिर से एक बार कहूँगी कि ये मेरा अपना इंडिविजुअल ओपिनियन था। आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप इससे कुछ आपको समझने को मिला होगा। आई होप आप ज़रूर ऐसे रास्ते पे चलने से बचोगे जो आपके लाइफ में डिफ़िकल्टीज पैदा करें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।